Hello, Bacho. Let's set the given question. The question says a point charge capital Q is positioned at the center of the base of a square pyramid as shown. The flux through one of the four identical upper surface of the pyramid is option A Q by 16 epsilon naught, option B Q by 4 epsilon naught, option C Q by 8 epsilon naught, option D none of these. So, to understand this question, we need to understand the concept of Gauss law. So, as per the Gauss law, we can write जो electric flux होता है. Before Gauss law, we will discuss what exactly the flux formula we use. That is, flux is given by the formula that is integration over the closed loop E bar dot ds bar. ठीक है ना? So this is the formula we use to calculate the electric flux through a given area. ठीक है. अब यहाँ पे we can see it is not always feasible or possible to calculate using this formula, because अगर हमें बहुत सारे charges दे दिए तो उनकी वजह से electric field को individually calculate कर पाना it is not possible, or it is actually difficult, right? So for that purpose the Gauss law has been developed, और Gauss law के हिसाब से we can say जो flux होता है that is nothing but it is the charge enclosed in the closed surface or the Gaussian surface upon the permittivity of free space. So this is how the Gaussian surface में जो भी charges आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को हमें consider करना है यहाँ पे, और divide करना है उसे permittivity of free space से, right? अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे लिखते हैं it is due to all charge, due to all the charges whether it is inside the loop Gaussian surface or outside of it. ठीक है ना? तो ये दोनों सारे ही चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है. तो इन शॉर्ट वी कैन से देयर विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस, एंड वी हैव टू जस्ट कंसिडर द charge which is enclosed. So this is how we can easily solve the given question. ठीक है. अब यहाँ पे we can see using this result we will try to analyze the given part of the question. अब हमें जो question में given है we have been given with एक पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड बेसिकली हमें गिवन है, नीचे से बेस उसका स्क्वायर है. सो सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो सबसे पहले इस चार्ज को हमें एनक्लोज करना होगा, राइट? सो एनक्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ, पहले तो हम स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज व्हाट द स्क्वायर पिरामिड इज. अब ये जो चार्ज यहाँ पे रखा है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारे ही डायरेक्शन में निकल रही होंगी, नीचे भी निकल रही होंगी, राइट? सो इस चार्ज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे भी एक स्क्वायर पिरामिड, या इसको जस्ट हमें ऐसा कहें कि हमें इसे ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा ताकि ये क्या लगे, क्लोज लूप में आ जाए कुछ इस तरीके से, कुछ ये क्लोज लूप फॉर्म हो जाए इसका. ये हो गया नीचे की तरफ. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमें चार्ज गिवन है कुछ इस तरीके से, राइट? अब ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब जो फ्लक्स निकल सकता है इसमें से, फ्लक्स कैन बी नाउ गिवन एज फाई इज इक्वल्स टू बाय गॉस लॉ वी कैन से चार्ज एनक्लोज हो चुका है, अब ये पैक हो चुका है, सो इट विल बी क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो. अब एक्चुअली में तो हमारे पास सिर्फ अपर सरफेस है, सो उसमें से फ्लक्स कितना पास होगा, सो दैट विल बी लेट्स से फाई डैश, तो उसका वैल्यू आएगा फाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है ना? आधा हो जाएगा. अब उसमें से भी हमें सिर्फ एक ही सरफेस से कैलकुलेट करना है, लेट्स से दिस सरफेस से हमें कैलकुलेट करना है. सो हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल डिवाइड इट विद 4. सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द अपर सरफेस हम कह देते हैं, क्योंकि अपर सरफेस का एक्चुअल फिगर है हमारे पास, फाई डबल डैश मान लेते हैं इसको, दैट विल बी इक्वल्स टू, एक पार्ट से निकालना है हमें, सो 4 पार्ट है, डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 8 epsilon naught. So phi upon 8 epsilon naught is the flux passing through one of the 4 identical upper surface of pyramid, जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.